गांव के सभी उलमा कराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी ने अपना वक्त दिया। साथियों, आज जो समाज में और देश में मुस्लिम समाज की जो हालात है, जिस दौर से, जिस परेशानी के दौर से, जिस जुल्म को मुस्लिम समाज बर्दाश्त कर रहा है, आप सभी लोग इससे वाकिफ हैं। मुस्लिम समाज का कोई भी ऐसा मरहला नहीं है जो असर उस पर पड़ ना रहा हो, चाहे उसका मजहब हो, मस्जिद हो, मदरसे हो, चाहे उसकी पढ़ाई लिखाई हो, और चाहे नौजवानों को नौकरी हो, मॉब लिंचिंग हो, मस्जिदों की मंदिर ढूंढना हो, और तरह बेरोजगारी हो, उनके रोजगार को तबाह बर्बाद करने की साजिश हो, उनको आतंकवादी, देशद्रोही, विदेशी कहने का जो मुहिम चल रहा है। और आज तो ये हालत हो गई है कि हर शख्स मुस्लिम समाज को नफरत की निगाह से देखता है कि भाई ये बात ठीक है कि नहीं ठीक है नहीं? तो हम सभी को सोचना है कि आजादी के बाद से लगातार ये सारी चीजें बढ़ती चली जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। वोट हम भी दे रहे हैं, ब्राह्मण भी दे रहा है, छत्री भी दे रहा है, यादव भी दे रहा है, चमार भाई भी दे रहा है, कुर्मी भी दे रहा है, सभी वोट दे रहे हैं, मगर वो सभी ताकतवर होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। सत्ता शासन में, नौकरियों में, थाने में, तहसील में, जिले में सब मजबूत हालत में है। कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, कोई जज है, कोई कलेक्टर है, मगर हमारा उसमें कहीं जगह नहीं बन रही है। आजादी के वक्त हम 37% सरकारी नौकरी में थे, आज 1% भी नहीं रह गए। लगातार हम कमजोर होते चले जा रहे हैं और दूसरा समाज मजबूत होता जा रहा है। आखिर ये है क्यों? क्या वजह है? और क्या इसको बदलने का कोई तरीकेकार है कि नहीं है? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन इसको करेगा? इस सब पर हमें विचार करना है, आपसे चर्चा करना है ताकि इसका हल निकल सके। तो आप हमें बता दो कि हमारे हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है? कौन बताएगा भाई? सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, भाजपा है? कौन जिम्मेदार है भाई? एक साहब ने कहा कि सभी पार्टियां हैं, और कौन बताएगा भाई? आखिर इसका जिम्मेदार क्यों है? क्यों मुसलमान की जिंदगी हर वक्त गुजरने के साथ ही तंग से तंग होती चली जा रही है? क्या बात सही है कि नहीं सही है? आखिर ये कौन जिम्मेदार इसका है? क्यों ऐसा हो रहा है? सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही, मुसलमानों की साथ ही क्यों हो रही है? हमारे बच्चे, आजादी मिली थी तो सभी डॉक्टर, इंजीनियर थे, कलेक्टर थे, पुलिस थे, दरोगा थे, सिपाही थे। आज हमारे बच्चे, हमारी माँ बहनें मजदूरों की जमात पैदा कर रही है कि नहीं? कोई पासपोर्ट बना करके विदेश में नौकरी करने जाता है, मजदूरी करता है, और जो नहीं बनाता है बड़े बड़े शहरों में जाके मजदूरी करता है। तो क्या वजह है कि हमारी माँ बहनें मजदूर पैदा कर रही हैं, और चमार भाइयों की, यादव भाइयों की, कुर्मी भाइयों की, ब्राह्मण भाइयों की, क्षत्रिय भाइयों की माँ बहनें उनकी डॉक्टर, इंजीनियर पैदा कर रहे हैं, अधिकारी, कर्मचारी पैदा कर रहे हैं। भाई इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो एक साहब ने कहा सभी पार्टियां हैं,
और कोई बताएगा? भाई देखो, आप बताना पड़ेगा आपको। ये सिर्फ मसला डॉक्टर अयूब का है कि सबका है? पहले ये बता दो। तो ये सोचने समझने ठीक करने की जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर अयूब की है कि सबकी है? मान लो अगर डॉक्टर अयूब राजनीति न करे तो हमारे पर क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ेगा? है नहीं? फर्क पड़ेगा। हम तुम्हारे पर फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हमारे आने वाली नस्लों पर तो फर्क पड़ेगा ना। तो हमें उनकी चिंता है, हमारे पर भी फर्क पड़ेगा, मगर सबसे ज्यादा फर्क इन नौजवान बच्चों पर पड़ेगा कि इन्होंने तो अपनी जिंदगी शुरू की है। ये पता नहीं इनके साथ क्या होगा। ये कल नमाज पढ़ पाएंगे मस्जिद के अंदर कि नहीं पढ़ पाएंगे। कल हमारे मदरसे में कुरान पढ़ाया जाएगा, हदीस पढ़ाया जाएगा कि गीता और रामायण पढ़ाया जाएगा। ये फैसला तो सरकार करेगी, ये फैसला करेगी भाई ने। आज फैसला कर दी कि मंदिर ढूंढा जाएगा मस्जिद में, मदरसों की जांच होगी, मस्जिद की जांच होगी। ये तो सरकार फैसला कर रही है, पहले ये नहीं था, आज हो रहा है। तो निसाब भी तय करेगी सरकार कि मदरसों में पढ़ाया क्या जाएगा, कौन सा मदरसा चलेगा, कौन बंद होगा। तो ये तो हमारे आने वाली नस्लों की मसला है ना। तो सिर्फ डॉक्टर अयूब का मसला नहीं, सोचना तो सबको पड़ेगा। अगर मान लो मेरे समझ में आ जाए और आपको समझ में ना आवे तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मगर आप सभी को समझ में आ जाएगा तो इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाएगा। तो आप बता दो कि कौन जिम्मेदार है? कैसे हम हैं भाई, ये तो बता दो। कौन आदमी नहीं चाहता कि उसके बाल बच्चे कामयाब हो जाए? कोई है ऐसा इंसान? कौन नहीं चाहता कि हम तरक्की कर जाएं? कौन नहीं चाहता कि हमारा मजहब आगे बढ़े, हमारा खानदान आगे बढ़े? कौन नहीं चाहता? ये हम चाहते तो हैं, मगर क्यों ऐसा हो रहा है? थोड़ी सी मैं इतिहास में जाऊंगा। आज ये तो सच है ना कि इस गांव का भी जो सबसे मजबूत इंसान होगा, पैसे से ताकत से जो सबसे मजबूत इंसान होगा, मैं जानता नहीं हूं, मगर जो सबसे मजबूत इंसान होगा या तो सपा में होगा, या तो बसपा में होगा, या तो कांग्रेस में होगा, या तो भाजपा में होगा। सही करेंगे नहीं कर रहे है ना? इसी तरह से पूरे देश में है, पूरे प्रदेश में है कि मजबूत मुसलमान उसके साथ रहता है। सिर्फ मुसलमान नहीं, हर इंसान मुसलमान उसमें जुड़ा हुआ है। जो सत्ता में है, जिसके पास ताकत है, और पीस पार्टी के साथ वो मुसलमान है जो कमजोर है, गरीब है, जिसका किसी से लेना देना नहीं है, रोजाना कमाता है, रोजाना खाता है नहीं? यही हालत जब ये देश आजाद हुआ था तब हुआ था। जो सपा का मुसलमान है वो सारे मुसलमानों को डरा के, धमका के, पैसा दे करके, उन पर दबाव डाल के सपा पे वोट डलवाता है। सही है कि गलत है? जो बसपा का है बसपा में डलवाता है, जो कांग्रेस में है वो कांग्रेस में डलवाता है। क्यों डलवाता भाई? ताकि उसके वोट से उसका खुद का फायदा हो। उसको मुसलमान की चिंता नहीं है, आपके हालत की बदलने की चिंता नहीं है। उसे ये चिंता है कि उसको पद बड़ा मिल जाए, जिला पंचायत बन जाए, क्षेत्र पंचायत बन जाए, ग्राम प्रधान बन जाए, उसकी ये चिंता है। और सत्ता के साथ रहेगा, मजबूत लोगों के साथ रहेगा तो उसको ये फायदा होगा। मगर वो अपने समाज को बेच करके, गुलाम बना करके अपना जाती फायदा उठा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे ही जब देश आजाद हुआ था, अब बहुत सारे बड़े पढ़े लिखे भाई हैं, ऐसे ही जब देश आजाद हुआ था तो जितने बड़े या तो मौलाना हो हर मसलक के, या तो राजनेता हो, या तो दानिश्वर हो, या तो ताकतवर हो, ये सब कांग्रेस के साथ थे क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। बात समझ में आ रही नहीं? ये बताओ, चुनाव में
मौलाना लोग आपके मस्जिद में आकर के ये ऐलान किए थे कि नहीं किए थे कि भाजपा को हराना है और गठबंधन को टिकट देना है? किए थे नहीं किए थे? आपके यहां मस्जिद में ऐलान हुआ था नहीं हुआ था? बोलो भाई, नहीं हुआ था ना? कम से कम 50% मस्जिदों में ये ऐलान हुआ था, हर मसलक में। अगर आपके गांव में नहीं हुआ तो किसी दूसरे गांव में रहा होगा। मगर अगर सब लोग पहले ही गठबंधन को उठते रहते तो लोग जरूरत नहीं समझे। पर जहां जहां पीस पार्टी मजबूत थी वहां वहां हर गांव में हुआ था। मेरी बात समझ गए? मगर अगर वही पीस पार्टी और पीस पार्टी के लोग मस्जिद में सियासत की, अपनी हुकूमत की बात करेंगे तो कहेंगे कि भाई पीस पार्टी, आप सियासत की बात मस्जिद में मत करो। मेरी बात समझ में आ रही है? वही लोग जो लोग मेंबर रसूल से खड़ा होकर के दूसरों की हिमायत करने की तरगीब दे रहे थे, फतवा दे रहे थे, और हमें मना करते हैं। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि जब देश आजाद हुआ था उस वक्त के हालात को अब समझो। तो सभी लोग कांग्रेस में थे और कांग्रेस में अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए, अपनी ताकत और अपनी मजबूती के लिए उन्होंने 1947 में ही जब देश आजाद हुआ था तो लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसका नाम है लखनऊ कॉन्फ्रेंस 1947। पढ़े लिखे हैं? गूगल पर जाओगे आप, लखनऊ कॉन्फ्रेंस 1947 डालोगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा। उसमें यह फैसला किया कि इस देश का मुसलमान सियासत नहीं करेगा, इस देश का मुसलमान हुकूमत में हिस्सेदारी या हुकूमत बनाने की कोशिश नहीं करेगा, वो सिर्फ कांग्रेस को वोट देगा और कांग्रेस की गुलामी करके कांग्रेस उनकी हिफाजत करेगी, अल्लाह उनकी हिफाजत नहीं करेगा। कुरान कहता है, हमारे नबी कहते हैं कि मेरा रब हिफाजत करता है मोमिनों का, उनका मालिक मेरा रब है, मेरा रब के गुलाम मुसलमान है, हमारे नबी के गुलाम मुसलमान है। और उन्होंने कहा कांग्रेस हिमायत करेगी। और दूसरा काम किया उन्होंने, जितनी राजनीतिक दल थी मुस्लिम समाज की और जितनी सामाजिक संगठन थी सबको कांग्रेस में मर्ज कर दिया, कांग्रेस में विलय कर दिया। और ये फैसला लिया कि कोई भी मुसलमान अगर सियासी पार्टी बना करके अगर सियासत करने की कोशिश करेगा तो सब मिल के उसे हराएंगे और उसको बढ़ने नहीं देंगे। वो उस वक्त का फैसला है। और यही काम आजादी के बाद से आज तक होता चला आ रहा है। कोई बड़ा आलिम, ये जो आलिम आपके साथ देख रहे हो ना, इसमें हर मसलक के आलिम हैं। इन्होंने बात को समझा कि दीन क्या है। उनको दीन से कोई मतलब नहीं था, अपने फायदे से मतलब था। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि मुसलमान अगर सियासत करेगा तो हम उसकी मुखालफत करेंगे, और आज तक करते आ रहे हैं। तो उन्होंने मुसलमानों की एक पार्टी बना दी। जानते हैं कौन सी पार्टी? हराओ जिताओ पार्टी। उसमें भाजपा नहीं थी, जनसंघ भी नहीं थी, उस वक्त आरएसएस थी। तो उन्होंने आरएसएस का डर दिखाया और कांग्रेस को वोट दिलवाई कि कांग्रेस हुकूमत में आ जाएगी, कांग्रेस हुकूमत में आ जाएगी। मगर आजादी से 40 साल तक कांग्रेस कहीं सरकार नहीं बना पाई, कहीं विधायक एमपी नहीं बन पाई। मगर डराते रहे कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। और मुस्लिम समाज पैदा होने से लेकर मरने तक सिर्फ यही बात सुनता आया है, अपने बड़े लोगों से, मजबूत लोगों से, आलिमों से यही सुनता आया है। अब कोई भी मुसलमान अगर सच बात, दीन की बात, कामयाबी की बात, हुकूमत की बात की
तो उसको हराने के लिए लगातार कोशिश करते रहे, सब मिल के कोशिश करते रहे। सरकारें भी कोशिश करती रही और ये लोग भी कोशिश करते रहे। चाहे डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी आए हो उत्तर प्रदेश में, डॉक्टर मसूद आए हो उत्तर प्रदेश में, डॉक्टर अयूब आए हो उत्तर प्रदेश में, सबके मुखालिफ रहे हैं। चाहे आज ओवैसी आए हैं, उनके भी मुखालिफ रहे हैं, उन्हीं की मुखालफत सिर्फ होती है। मगर ये सभी मोदी योगी को हराने नहीं जाएंगे, अखिलेश को मायावती को हराने नहीं जाएंगे, मगर अपने भाई को हराने जरूर आएंगे। मेरी बात समझ में आई? तो हमने इसके अलावा सुनी नहीं। आज मैं खड़ा हूं, 2012 में मुझे कौन कौन देखे थे भाई चुनाव प्रचार करते हुए? हाथ उठाए। देखा था आपने? देखा था ना? मैं क्या अपने पैर पर खड़ा हो पा रहा था? है? मैं काम न कर पाऊं, आपसे बात न कर पाऊं, 2 बार मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है ना? स्टेचर पर खड़े चल करके अपने पैर पर मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। लोग स्टेचर से उतारते थे, कार से डालते थे, हेलीकॉप्टर से उतारते थे, डालते थे। पहले जान से मारने की कोशिश की गई और जान से नहीं मरा तो भाजपा की सरकार आई, तो सरकार बनने के दूसरे महीने में भी जेल भेज दिया। जानते किस चीज में भी जेल भेजा? बलात्कार में जेल, है नहीं? 3 महीने में रहा, मालूम है। और 2019 में राष्ट्रद्रोह में जेल भेजा, एनएसए लगाया, 3 महीने फिर जेल में रहा। जब इतना आप लड़ोगे, जान दोगे, जेल में जाओगे, जब लगातार कोशिश करोगे, तब तो जिंदा रहोगे। तब मैं बाप की बात करने ना, इतने में मैं डर जाता, बैठ जाता घर, तो ये मुहिम खत्म हो जाता। इसलिए जेल में इसलिए डाला कि मैं बाहर निकल करके आपसे मिल न सकूं, बात न कर सकूं, मैं बर्बाद हो जाऊं वहीं पर। एनएसए में मैं समझ रहे थे कि हमेशा के लिए उसमें डाल देंगे। साथियों, इतना जब संघर्ष हिम्मत रहेगी तब तो आप बात करोगे। अगर ये नहीं रहता तो मैं आपसे बात नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि मुसलमान कामयाब हो जा, उसका वकार बुलंद हो जा, उसका मजहब तरक्की करे। और सपा बसपा कांग्रेस इसलिए नहीं चाहती कि इन्हीं की वोटों से तो जिंदा है। भाई मुसलमान वोट सपा बसपा को नहीं दिया, बसपा कांग्रेस को नहीं दिया, करीब करीब खत्म नहीं हो गए? अगर समाजवादी पार्टी को न दे तो भी पार्टी खत्म हो जाए। एक सीट जीत पाएगी समाजवादी पार्टी? नहीं जीत पाएगी। तो जानते हैं कि अगर मुसलमान खुद अपने पार्टी बना के जुड़ गया, खड़ा हो गया, तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। तो तीनों तो चाहेंगे ना कि पीस पार्टी खत्म हो जाए और सबसे पहले डॉक्टर अयूब खत्म हो जाए। क्यों भाई? चले नहीं चाहेंगे? सब मिला के हमें चुनाव में हराते हैं कि कोनो तरीके से हार जाए। सब हर कोशिश करते हैं कि किस तरह से बर्बाद हो जाए। मगर अल्लाह बहुत बड़ा है ना? अल्लाह मेरा बहुत बड़ा है। अगर सब मिल के कोशिश करेंगे, अगर मेरा रब कामयाब करने चाहेगा तो कोई रोक सकता है भला? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी भी एक पार्टी थी 2008 से पहले, डॉक्टर मरीज पार्टी, है नहीं? मैं डॉक्टर था, मरीज थे। अगर मैं भी उसी पार्टी में रह जाता तो सियासत समझ में आती भाई? नहीं समझ में आती, है नहीं? मगर मुसलमान हराओ जिताओ पार्टी में है, इसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं, कुछ समझता ही नहीं, है कि नहीं? और जितने बड़े मुसलमान हैं, मजबूत मुसलमान हैं सपा बसपा कांग्रेस में, वो सब कहते हैं कि पीस पार्टी भाजपा का एजेंट है ना? और डॉक्टर अयूब आदित्यनाथ का दोस्त है ना भाई? कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? कहते हैं नहीं कहते हैं? अरे बोलोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा भाई। कहते हैं नहीं कहते हैं? कहते हैं ना? आप तो सुन के बर्दाश्त कर लेते हो यार। अगर हम एजेंट होते तो हमको 2-2 बार भाजपा जेल में भेजती भाई,
बताओ आप, हैं? तो हमको कुछ और फैसिलिटी देती ना। नहीं बताओ, मैं राजनीति अगर न करूं तो नहीं कोई फर्क पड़ेगा। मैं अपने अस्पताल में रहता तो कुछ अपने लिए कमाता ना भाई, कि नहीं? हैं? हमारा क्या फायदा भाई? मगर ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर मेरे रब ने समझ दी है, अकल दी है, लोग तो कहते हैं कि डॉक्टर अयूब अच्छा खासा डॉक्टर, लोग कहते हैं डॉक्टर पागल हो गया है, भटक रहा है इधर उधर, है नहीं? मगर मैं समझता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, लोगों को कहने दो, उनकी समझ है। तो आप भी एक पार्टी में रहे, हराओ जिताओ पार्टी में, इसके अलावा कभी आपने सोचा नहीं कि इससे हमारा आपका नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? आपने कभी सोचा नहीं कि दूसरे लोग कामयाब हो रहे हैं, हम क्यों बर्बाद हो रहे हैं? इसके बारे में आपने सोचा ही नहीं। कभी आपने इसका गुणा भाग नहीं किया, किस आकलन नहीं किया कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्या हासिल हो रहा है? आप हमें बता दो कि अभी चुनाव जो हुआ है लोकसभा का 2024 में 90-95% 98% वोट समाजवादी पार्टी को आपने दिया कि नहीं दिया है? भैया देखो, कस के बोलना पड़ेगा। कस के नहीं बोलोगे तो क्या चाहते हमारा ही गला बैठ जाए? हैं? आप भी मेहनत करो, कुछ तो बोलो भाई। रुक जा भैया, दिया कि नहीं दिया है? कहीं उसमें मुसलमान का नाम लिखा है क्या वोट में? कहीं मुसलमान की पहचान है क्या? कहीं मुसलमान की ताकत बढ़ी है क्या? किसको फायदा हुआ है? या तो अखिलेश जी की ताकत बढ़ी है, या तो समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है, और या तो यादव जी की हैसियत, राजनीतिक हैसियत मजबूती बनी है कि नहीं है? मगर हमारे तो बर्बादी हो गई। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 95% से ज्यादा अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी को दिया है तो यादव भाइयों ने 25% कम से कम भाजपा को दे दिया है। सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? उन्होंने कम वोट नहीं, आपका 1/4 भी वोट नहीं दिया, उनकी ताकत बढ़ी। मिसाल के तौर पर अगर हमारे बैंक के खाते में सब लोग ले आकर पैसा जमा करते चले जाएं, चाहे चोर हो, बेईमान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, किसी तरह का पैसा जमा करे तो जितना पैसा जमा होगा उससे मेरी ताकत न बढ़ेगी भाई? जिसने जमा किया है उसका कुछ हिस्सा होगा उसमें? नहीं होगा। ऐसे ही वोट है, तो जहां चाहे हम वो पैसा खर्च करें। वैसे ही जिसको आपने ताकत दिया है, जहां चाहे उस पैसा को खर्च करे, उस ताकत को इस्तेमाल करे। मिसाल के तौर पर 2012 में मैं भी विधायक था खलीलाबाद से। मैं एक मिसाल दे करके कैसे खर्च किया जाता है, कैसे आपके साथ जुल्म होता है, मैं बताऊंगा। 2012 में मैं भी विधायक था। मुजफ्फरनगर का 2013 नवंबर-दिसंबर में दंगा हुआ और 50,000 मुसलमान बेघर हो गए। गौर से सुनिएगा, सारे रिकॉर्ड आप गूगल पर डालोगे ना, सारे रिकॉर्ड हैं। सैकड़ों मुसलमान मारे गए, 500 के करीब औरतें मर्द गायब हो गए, मिले ही नहीं। 50,000 से ज्यादा मुसलमान अपने घर छोड़ करके और जा करके बिराबा में रुके रहे ठंडे में, दिसंबर जनवरी में। सैकड़ों बच्चे भूख प्यास और ठंड से मर गए। मन्नत तो अखिलेश यादव एक बार वहां गए और न ही 1 रुपए सरकार से उनकी मदद के लिए दिया। अब हमें समझा दो, अगर इसी तरीके से यादव समाज के लिए हुआ होता तो अखिलेश जी क्या किए होते? है नहीं? है कि नहीं? और उसी वक्त, उसी दिसंबर जनवरी में जब वो बिलख करके बच्चे भूख और ठंड से मर रहे थे, उसी वक्त सैफई महोत्सव कराया अखिलेश जी ने अपने गांव, उसी के जस्ट पासी में सैफई महोत्सव कराया और उसमें सरकार का 332 करोड़ रुपया खर्च किया। कितना? सैफई महोत्सव में
हीरो हीरोइन का डांस देखने के लिए। वहां बच्चे मुसलमानों के मर रहे हैं और वो डांस देखने के लिए 332 करोड़ खर्च कर रहे हैं, और 332 रुपया भी उस बेसहारा भूखे नंगे के लिए नहीं खर्च किया, उन्होंने न दिया। ये है अख्तियार। आज 3.5 लाख करोड़ का आदित्यनाथ मालिक है। चाहे उससे जमुना महोत्सव करावे, चाहे मंदिर बनावे, चाहे उसी पैसे से मुसलमानों का मस्जिद और उनका घर गिरवाएं बुलडोजर से, उनका अख्तियार है। वो सरकार में है, उनको ताकत मिल गई है, तो उनकी अख्तियार है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने ताकत उन्हें दे दी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना वोट यादव भाइयों ने 2012 में दिया था, कम से कम उसका दुगने से ज्यादा वोट मुस्लिम समाज ने दिया था। कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं? है नहीं? उससे दुगना वोट दिया था, मगर वो मुख्यमंत्री बने थे तो साथियों उनके अकाउंट में गया था। और हम हमेशा आजाद का कांग्रेस के अकाउंट में जमा करते रहे अपनी ताकत। जनता दल को किए, बसपा को किए, सपा को किए, दूसरे को करते रहे। मगर इसका हल क्या है? मान लो अगर इस लखीमपुर विधानसभा के लोगों को ये पता चल जाए, मान लो ये पता चल जाए कि 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है। जानते हो 2011-12 में कितने परसेंट मुसलमान पीस पार्टी के साथ वोट दिए थे? मालूम है आपको? नहीं मालूम है? मैं बता देता हूं। 75% मुसलमान 2011 में दिए थे जब नामे महाराज खड़े थे, और 2012 में योगेश वर्मा जब खड़े थे तो उनको 70% वोट दिया था। तब लोग टिकट की होड़ मच गई थी सिर्फ 70-75% पर। अगर 80% अगर पता चल जाए कि मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, तो हमें आप ये बताओ कि मजबूत प्रत्याशी जो होगा, सबसे मजबूत प्रत्याशी जो होगा इस विधानसभा का, पैसे में, ताकत में, वोट में, वो सपा का टिकट लेगा, बसपा का लेगा, कांग्रेस का लेगा कि पीस पार्टी का लेगा? किसका लेगा भाई? है? अपना पैसा भी लगाएगा, अपनी ताकत भी लगाएगा, और अपना वोट भी आपके खाते में जमा करेगा, है नहीं? और जीतेगा तो डॉक्टर यूब जिंदाबाद करेगा और पीस पार्टी जिंदाबाद करेगा। अगर आज पता चल जाए तो तहसील से, थाने से, ब्लॉक से, जिले से आपकी पैरवी आज ही से करना शुरू कर देगा, आपके लिए लड़ाई लड़ना आज ही से शुरू कर देगा। कर देगा नहीं कर देगा? मजबूत कौन हुआ? मजबूत डॉक्टर अयूब हुआ, मजबूत पीस पार्टी हुई, और मजबूत मुस्लिम समाज हुआ। तहलका मच गया था 2012 में नहीं कि मुसलमान ताकतवर हो गया है राजनीतिक तौर पर, तो ताकतवर हो गया। अब ये बता दो, ये कैसे पता चलेगा भाई? बोलो कि 50% मुसलमान पीस पार्टी के साथ हो जाए? कोई तरीका है? अगर सब लोग चिल्लाने लगे कि हम पीस पार्टी के साथ हैं, तो कोई मानेगा भाई? हाँ, कहेगा अभी तो 95% तक वोट सपा को देकर पीस पार्टी हो गया। मानेगा कोई? नहीं मानेगा। अगर आप 10 रुपया खर्च करोगे, अपने घरों पर पीस पार्टी का झंडा लगा दो, तो किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस घर पर दीनी झंडा लगा हुआ है, लोग जानते हैं कि ये मुसलमान का घर है नहीं? मुसलमान ने पैसा कमाया मेहनत से, इसको बनाया भी, लगाया भी, इसमें दुकान भी किया है, रहता भी है, नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, सब कुछ करता है। मगर अगर दीनी झंडा निकाल करके भगवा झंडा लगा दिया जाए, तो खाली भगवा झंडा लगा दे, 10 रुपए का भगवा झंडा लगा दे, तो क्या लोग कहेंगे? हिंदू का घर है ना?
तो 10 रुपए के झंडे ने इसके सारी मेहनत पर, सारी इबादत पर, सब कुछ पर पानी फेर दिया। तो यही तो है सियासत। आप झंडा लगा के अपना काम करो, किसी से ना वोट मांगने की जरूरत है, न किसी से बहस करने की जरूरत है, न किसी से लड़ाई लड़ने की जरूरत है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। भाई आप बता दो कि हम 90-95% वोट दिए हैं, तो क्या मुला आप अखिलेश जी आपसे वोट मांगने आए थे? क्या कोई नेता आपके पास वोट मांगने आया तो अपने आप आपने दिया? इसी तरीके से किसी प्रत्याशी ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब लोग आएंगे। यही तो सियासत का तरीका है। हमने यही नहीं किया, नहीं समझा कि आसानी से बिना मेहनत का, बिना कुछ किए हम सरकार में शामिल हो जाएं। हमें एक और मिसाल समझ लो, अगर आज हम जाएं अखिलेश जी के पास, अब कहें कि पीस पार्टी से समझौता कर लीजिए, तो समझौता करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। करेंगे? कहें 95% मुसलमान वैसे ही गुलाम बनने के लिए बिना मांगे वोट दे रहा है, तो इसको हम कैसे अपना पार्टनर बना लें? क्यों बात है कि नहीं है? है नहीं? अरे गठबंधन करना तो दूर, अपने घर में घुसने नहीं देंगे, है नहीं? चाहे हम कितनों कोशिश करते जाएं, मगर अगर पता चल जाए कि 80% मुसलमान प्रदेश का पीस पार्टी के साथ है, तब अखिलेश जी गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। अब मायावती जी वो भी करेंगे, अब कांग्रेस वो भी करेंगे ना? अरे करेंगे नहीं, अगर ये पता चल जाए तो दूसरे दिन से डॉक्टर अयूब के घर का सब चक्कर लगाना शुरू कर देंगे कि कौन डॉक्टर अयूब के घर में पहले घुस जाए, गठबंधन पहले कर दे, है कि नहीं? तो किसका कमाल है? सिर्फ झंडे का कमाल है। 10 रुपए का झंडा, यही तो राजनीति है। अगर पीस पार्टी का झंडा किसी ब्राह्मण के घर पे लगा दिया जाए, यादव के घर पे लगा दिया जाए, चमार भाई के घर पे लगा दिया जाए, तो लोग कहेंगे या तो ये मुसलमान का घर है या तो पीस पार्टी के समर्थक का घर है। कोई नहीं कहेगा चमार का है, यादव का है या बाभन का घर का है कि नहीं है? कोई नहीं कहेगा। यही तो राजनीति है। और हम 78 साल से अपना अकल लगा के राजनीति कर रहे हैं और बर्बाद होते जा रहे हैं। क्या ऐसा गठबंधन हो जाएगा तो सीट हम सबसे ज्यादा नहीं मिलेगी पीस पार्टी को? सरकार हिस्सेदार नहीं बन जाएंगे, मजबूत हिस्सेदारी नहीं हो जाएगी? थाने में किसी मुसलमान की सिफारिश करनी पड़ेगी क्या? नहीं करनी पड़ेगी। यही तो तरीका है सियासत का। इनकलाब नहीं आ जाएगा, सिर्फ 10 रुपए के झंडे से इनकलाब आ जाता है। और यही तो तरीका हमारा। तो हमारे हालत के बदलने का सिर्फ वाहिद तरीका है, अब वो है सियासत। और जैसे कौमें सियासत में कामयाब हुई है, वही तरीका हम इस्तेमाल करें। और यही तो मेरे रब का हुक्म है कि अपने में से अपना अमीर चुनो, दूसरों को नहीं, है नहीं? यही तो हमारे नबी का तरीका है। हमारे नबी ने मक्का अपना घर छोड़ने के लिए 10 पूरी जिंदगी जहां गुजारी, उसे छोड़ने के लिए जान बचा करके रात के अंधेरे में हिजरत की। ये तो मंजूर किया, मगर किसी अबू जहल अबू लहब की हिमायत नहीं की, है ना भाई? यही तो आदम अलैहिस्सलाम से आखिरी सहाबा ने किया, कभी किसी की दूसरे की हिमायत नहीं की। और हम इसी में जिंदगी हमने खत्म कर दी। साथ ही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। अब सभी लोग आए, आखिरी है वो वहाँ का। अच्छा, यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई सारी बातें? आ गई? साथियों, जो हम आज कर रहे हैं, जो तरीका हराओ जिताओ का, हमने अपने को बर्बाद किया, अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को हम बर्बाद कर रहे हैं। और मरने के बाद इसका हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जहां हमेशा रहना है वहां हमको और मुसीबत झेलनी है, हमेशा बर्बादी में रहना है। और ये करके हम दुनिया में भी कामयाब हो गए और अपने नबी और रब के हुक्म पे तरीके पे चले भी,
और आखिरत में भी हम कामयाब हो गए, है नहीं? अब इससे बढ़िया तरीका नहीं ना कोई है। तो दोनों तरीका है। इसलिए भाइयों, अगर मैं बैठ गया होता डर से, जान के डर से, जेल में जाने के डर से, अगर हम घर में डर के बैठ गए होते तो ये बात आपसे नहीं कर पाते ना, है कि नहीं? मगर मेरे रब को मंजूर है। मैं समझता हूं कि मेरे रब ने फैसला कर लिया है कि इस पर जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जो ईमान वालों पर जुल्म होता है, इसके जुल्म के खात्मे का शायद वक्त आ गया है। अब हम लोग हुकूमत करेंगे और अपने भी इंसाफ लेंगे और सभी को इंसाफ देंगे। यही पीस पार्टी का मकसद है और ये पीस पार्टी करना चाहती है। आप सभी लोग आए, आप सबका एक बार शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। किसी हमारे साथी को कुछ भी पूछना है